हे भगवान, मुझसे तो ना इस बहू का दुख देखा ही नहीं जाता। क्या करूं मैं। मम्मी का फोन। हाँ मम्मी, क्या कर रही थी बेटा? अरे कुछ नहीं, बस काम निपटा रही थी। अरे बेटा, मुझसे ना तेरी भाभी का दुख देखा ही नहीं जाता। मैं भी लाचार हो गई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। भगवान किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। मम्मी सही कहूँ, मैं खुद भाभी के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ। हाँ मम्मी, अगर आप चाहो तो भाभी का दुख कम हो सकता है। अरे कैसी बात कर रही है तू भी। मैं तो खुद चाह रही हूँ कि तेरी भाभी फिर से मुस्कुराने लग जाए, उसके जीवन में खुशियां आ जाए। देख, जो तू कहेगी ना, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बता क्या करना है। तो सुनो मम्मी। मम्मी मैं तो आपके मारे ही नहीं कह पा रही थी, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कहने की। देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो देख लेना। ये मत सोचना कि मेरी इच्छा है तो आपको माननी ही पड़ेगी। और देखो, साहिल की भी रजामंदी ले लेना। मुझे ये करना ठीक लग रहा था तो मैंने आपसे ये बात शेयर कर ली। अगर आप चाहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। देखो, वहाँ की तो गारंटी मैं लेती हूँ, वहाँ तो 100% हाँ ही है। अगर आप चाहो तो 3-4 बजे तक आ जाना मेरे पास, फिर चल देंगे वहाँ। ठीक है, शायद भगवान को यही मंजूर हो। मैं ऐसा करती हूँ, तैयार होके अभी निकल लेती हूँ। 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊंगी। ठीक है। ठीक है मम्मी, मैं ना अब इतना अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर दोनों साथ चल देंगे। इंतजार करूंगी मैं आपका। ठीक है बेटा, आती हूँ मैं। हे भगवान, मैं जो ये फैसला लेने जा रही हूँ, तुम उसमें मेरा साथ देना। बहू, मैं जरा ना काम से बाहर जा रही हूँ, तो ध्यान रखना। कहाँ जा रही हूँ मम्मी जी? कब तक आ जाओगे? बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, ये समझ ले बस। आ जाऊंगी 4-5 घंटे में। ठीक है। ध्यान रखना अपना। इतनी देर हो गई है, मम्मी जी तो अभी तक नहीं आई। बहू, ये ले तेरी अमानत, संभाल अभी से। मम्मी जी, ये ये बच्चा, ये किसका बच्चा है? आप कहाँ से लेके आई इसको? ये समझ ले, ये बच्चा अब से तेरा है, सिर्फ तेरा। मैं इसे कहाँ से लाई, किसका लाई, ये सोचना छोड़ दे। बस, अब ये तेरा है। अब तो खुश है ना बहू तू? मम्मी जी, आपने तो मेरी झोली खुशियों से भर दी। मैं इसे खूब प्यार दूंगी। मुन्ना सो रहा है? हाँ मम्मी जी, अभी तो सो ही रहा है, जगने वाला होगा। लो, जग गया। मम्मी, अरे बेटी तू, आजा, बैठ। क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, खाली बैठी थी, फोन देख रही थी बस। तू बता। सब ठीक है मम्मी।
अब तो भाभी खुश है ना? हाँ बेटा, वो तो बहुत खुश है। ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है। ना तो उस दिन मुन्ने के बारे में बात करती और ना हमारे घर में खुशियां आती। मम्मी, सच कहूं, मैंने जो ये फैसला लिया था ना, इसमें मेरा भी स्वार्थ था। अच्छा ये बताओ, खुशी कहाँ है? अपने कमरे में? हाँ, अपने कमरे में ही है। एक मिनट भी आंखों से ओझल नहीं होने देती उसे। बहुत ख्याल रखती है। वही सुला रही होगी उसको। अच्छा, मैं होकर आती हूँ उसके पास। ठीक है, जा मिल ले उससे। अरे खुशी, अरे दीदी आप अरे लेटे रहो लेटे रहो, नहीं तो मुन्ना जग जाएगा। आप कब आए? बस अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, अभी प्यास नहीं लगी। मैं तो बस अपने मुन्ने के लिए कपड़े, खिलौने और चांदी के नजरिए लेके आई थी। सोचा वही दे आऊं। अरे दीदी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? आखिर बुआ हूं मैं इसकी, इतना फर्ज तो बनता है मेरा। हाँ दीदी, वो तो बनता है। पर एक बात बताओ, आप अपनी भाभी से क्या नेक लोगी? मेरा भी तो नेक देना बनता है आपको। मैं तो नेक में अपने मुन्ने को ही लूंगी। दे पाओगी? दीदी ये क्या कह रही हो आप? आपने तो मुझसे मेरी जान ही मांग ली। अरे नहीं खुशी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दीदी सच्ची बात बताऊं, जैसे ही आपने अभी मुन्ने को लेने की बात कही ना, मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं मेरे मन में ना हमेशा से ये डर रहता है कि कहीं कोई आकर मेरे मुन्ने को मुझसे ले ना जाए। हर वक्त, आपको पता है, हर वक्त मुझे ये डर सताता रहता है कि कहीं कोई आकर ये ना कह दे कि ये बच्चा उनका है, मेरा नहीं है। डरो मत खुशी, कोई तुमसे तुम्हारे मुन्ने को छीनने नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ तुम्हें। तुम्हें पता है ये बच्चा किसका है? मम्मी ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं दीदी, मैंने बहुत बार कोशिश की मम्मी जी से पूछने की, पर उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। दीदी, आपको पता है ये बच्चा किसका है? हाँ जानती हूँ, मैंने ही मम्मी को मुन्ने के बारे में बताया था। ये मेरी देवरानी की बहन का बच्चा है। क्या? शादी के 5-6 महीने बाद ही उनके हस्बैंड एक एक्सीडेंट में चल बसे। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। मुन्ने के होने के बाद उनकी सास ने सोचा कि बहू के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उन्होंने उसकी दूसरी शादी करने की सोच ली। अब तुम्हें तो सब पता है, बच्चे के साथ अपनाना किसी को बहुत ही मुश्किल होता है। बस उन्हें मुन्ने की चिंता थी। मम्मी से बात करने के बाद ही मैंने उनसे बात की थी। अपने घर की सारी परिस्थितियां भी बता दी थी। सब कुछ जानने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया और मुन्ने को हमें दे दिया। अब देखो, मुन्ने को माँ मिल गई और उस बेचारे की गृहस्थी भी बच जाएगी। पता नहीं दीदी, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। बस मुन्ने को खूब सारा प्यार देना, खूब अच्छे संस्कार देना, इसी में मेरा एहसान चुक जाएगा। इस बात की तो दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मुन्ने को प्यार की कमी मैं कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको।